20 साल बाद मोना सिंह फिर बनी जस्सी। एक बार फिर से लोगों ने कहा, जस्सी जैसी कोई नहीं। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जस्सी जैसी कोई नहीं एक ऐसा शो है जिसने लोगों की सोच बदली थी। एक सितंबर 2003 को ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आया और 4 मई 2006 तक इस सीरियल ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया। सास बहू शोज की भीड़ में ये एक ऐसा शो था जो बहुत ही अलग था। जस्सी एक स्पेनिश शो या सो बेटी लाफे का हिंदी रीमेक था जिसे दिया और टोनी सिंह ने प्रोड्यूस किया था। इस सीरियल में एक नई लड़की ने जस्सी बनकर एंट्री मारी थी और लोग उसका असली नाम भी नहीं जानते थे। ये लड़की थी मोना सिंह, जिन्हें आज भी लोग जस्सी बुलाते हैं। 20 साल बीत गए हैं लेकिन मोना सिंह ने 3 इडियट से लेकर लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में की, लेकिन आज भी लोग मोना सिंह को जस्सी के नाम से याद रखते हैं। तो 20 साल बाद मोना सिंह का क्या कहना है अपने इस आइकॉनिक शो के बारे में? क्या जस्सी का नया सीजन आएगा? क्या जस्सी एक वेब सीरीज के रूप में आएगी? कितनी बदली थी मोना सिंह की जिंदगी जस्सी बनकर? सोशल मीडिया के अभाव में क्या था जस्सी का क्रेज 2003 में? भाई ये सब जानने के लिए आज हम मोना सिंह के घर चलेंगे, बिताएंगे उनके साथ वक्त, जानेंगे कि जस्सी में क्या मजेदार था, क्यों जस्सी बंद हुआ और मोना सिंह ने कैसे जस्सी से लेकर मेड इन हेवन जैसे शोज तक का सफर तय किया है और साथ साथ टेलीविजन से लेकर फिल्मों और ओटीटी का प्रोग्रेशन देखा है। तो सीधा चलते हैं मोना सिंह के बाद विश करने कि जस्सी के 20 साल। मतलब चांसेस है? नहीं, ओटीटी में शायद आ जाए, पता नहीं। मुझे तो मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि 20 साल हो गए और लोग आज तक मतलब बोलते रहते हैं दैट वी वांट अ सीजन 2 ऑफ जस्सी जैसी कोई नहीं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि इतना प्यार मिला ये शो को। अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया होती तो पता नहीं क्या हो जाना था। बट आई एम सो हैप्पी कि मतलब 20 साल बाद हमको एक्चुअली 1 सितंबर को 20 साल पूरे हुए एंड 1 सितंबर को टेलीकास्ट हुआ था। तो इस बार मेरा सोशल मीडिया भर गया था विद कंग्रेचुलेशन मैसेजेस एंड ऑल लव पोरिंग। देन पीपल वर आस्किंग मी कि आप करोगे कि नहीं सीज़न 2? मैंने कहा भाई है ही नहीं सीज़न 2, करेंगे क्या? बट या आई जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये शो करने का मौका मिला। देखिए, मैं तो शुरू से यही बोल रही हूँ कि अगर सीज़न 2 बनेगा ना, अगर OTT के लिए बनेगा तो मुझे लगता है कुछ हटके हो सकता है। बट अगर हम TV के लिए सोचें तो शायद किसी के पास भी अब टाइम नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी। कोविड के टाइम रिपीट हुआ था और अभी हाल फिलहाल में फिर से रिपीट हुआ था। आई थिंक 5-6 बार रिपीट हो चुका है और जब जब चैनल रिपीट करता है सोशल मीडिया पे तो मतलब तूफान आ जाता है कि अरे व्हाट इज दिस शो, ओ माय गॉड, मोना सिंह डिड दिस शो, हाउ डिड यू लुक लाइक दैट। यंग जनरेशन इज सेइंग दैट, जो अभी 2000s में पैदा हुए हैं वो बच्चे, जेन जी। सो या, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इवन जेन जी इज गेटिंग टू विटनेस अ शो लाइक जस्सी, जो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, हर किसी की थिंकिंग सेट करने के लिए कि भाई इट्स नॉट द लुक्स दैट मैटर, इट इज़ द पर्सन हु मैटर्स एंड जस्सी मेड दैट हैपन। पहला शो था, उससे पहले मोना पूना में पढ़ाई करती थी, लेकिन जस्सी ने मोना सिंह को रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन दर्शकों को करीब 2 साल बाद पता चला कि रियल में उनका नाम जस्सी नहीं और वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसे वो पर्दे पर दिखती हैं। तो क्या है वो छोटी छोटी बातें और कैसे थे वो दिन जब मोना जस्सी हुआ करती थी? मेरा डेब्यू था और मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि मुझे कोई बता नहीं रहा था कि शो क्या है और दिखना कैसे है, क्योंकि आई थिंक मैंने कुछ 20 ऑडिशंस दी होंगी दिया टोनी के ऑफिस में। मैं पुणे से आती थी, ऑडिशन देकर वापस चली जाती थी और हर ऑडिशन में मुझे कुछ नया देते थे पहनने के लिए जो अच्छा नहीं दिखता था। तो मैं दिया से पूछती थी ये क्या कपड़े हैं, ये क्यों मुझे ऐसे दे रहे हो? तो कहती नहीं चुप रहो चलो ऑडिशन करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर वो पैच लगाया, फिर चश्मे लगाए, फिर ब्रेसेस भी ट्राई किए। देन आई वाज लाइक क्या हो रहा है? सो दे लाइक ऐसा शो है, ये स्पेनिश शो है, यो सो बेटी लाफे, और हम उसका इंडियन वर्जन बना रहे हैं, ऐसी दिखोगी। आई वाज लाइक क्या? तो मैंने कहा, तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इसमें मेकओवर है नहीं है, क्या है? एंड देन ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई लव्ड इट। मतलब पूरी पंजाबी फैमिली, जैसे लड़की को इतना ब्रेव करके रखा हुआ है, इतना करेजियस बनाया है कि तू किसी से कम नहीं है, तू जा और दुनिया को जीत। आई रिमेंबर जब मुझे पूरे शो के बारे में बताया, मैं अपने पेरेंट्स से मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं ऐसी नहीं दिख रही, मैं ऐसी दिखूंगी।
एंड आई रिमेंबर माई फादर टेलिंग मी कि बेटा ये शो या तो सुपर डुपर हिट होगा या नहीं चलेगा, ये बीच में नहीं रहने वाला है। आई सेड ओके। तो यस, मतलब मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई थी कि इट्स अ गुड स्टोरी एंड इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी ऑफ जस्सी एंड अरमान। तो कहीं से भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे ऐसे क्यों दिखा रहे हो, क्या है। द शो वॉज अबाउट दैट, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जस्सी जैसी कोई नहीं की कहानी उस जमाने की सास बहू शो से बहुत हटकर थी। कहानी थी एक सिंपल ऐसी लड़की की जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है और वो एक फैशन हाउस में काम करती है। लेकिन कैसे फैशन हाउस के ओनर अरमान से जस्सी का दिल मिल जाता है और समाज की परवाह ना करते हुए दोनों कैसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और फिर हुआ था जस्सी का मेकओवर। कुछ सिंड्रेला जैसी कहानी थी जस्सी की, जो बहुत ही मॉडर्न थी और दर्शकों के लिए अलग थी, इसलिए इस शो को बहुत पसंद किया गया। मीडिया ने चैनल को चैलेंज किया था कि हम पता करके रहेंगे कौन है जस्सी और वो कैसे दिखती है। उसी वक्त चैनल ने मुझे मेरे घर से हटाया, बोले अपना सूटकेस पैक करो, हम तुम्हें होटल में रुकवा रहे हैं। हर हफ्ते मेरी गाड़ियाँ बदलती थी, मैं होटल के कमरे में तैयार होके फिर सेट पे जाती थी, और सेट पे जितने भी लोग थे, मतलब 200-400 इंक्लूडिंग एक्टर्स, किसी को नहीं पता था कि मैं कैसे दिखती हूँ। नोबडी न्यू। सो द चैनल मेड श्योर कि मतलब मेरा असली चेहरा किसी को ना पता चले। मेरा नाम तक किसी को नहीं पता था कि इट इज़ मुना सिंह। पीपल यूज्ड टू थिंक इट्स जसमीत वालिया ओनली। फिर जब ऑफ कोर्स जब जस्सी हिट हुआ, सब कुछ हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल लिमिटेड एडिशन पोस्टल स्टैम्प निकाला था जस्सी पे। देन देयर वाज अ बुक दैट केम आउट, 7 स्टेप्स, जस्सी 7 स्टेप्स टू सक्सेस। फिर एक न्यूज़पेपर में ऐड आया था, नीड अ सेक्रेटरी लाइक जस्सी, लुक्स डोंट मैटर। देखो इस तरह का